मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस समय नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए एक श्रृंखला कंटिन्यू है, जिसके क्रम में आज रीजनिंग की यह दूसरी वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे समान आकृति को ढूंढा जाता है, यानी कि एक प्रॉब्लम फिगर रहता है, यानी कि प्रश्न चित्र दिया रहता है और इसी के समान 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें जो फिगर इस प्रश्न चित्र के समान होगा उसी को हमें पॉइंट आउट करना होता है। और इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें असमान आकृति को ढूंढना था, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम थे और एक अलग होता था। उस अलग आकृति को कैसे ढूंढा जाए, इसके पहले हमने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियोस को देख लेते हैं, इस रीजनिंग की श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए 40 प्रश्न में आप सभी प्रश्न को टारगेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखें कि यहाँ पर समान आकृति ढूंढना यानी कि फिगर मैचिंग, फिगर को मैच कराना होता है। एक प्रश्न या एक समस्या आकृति दिया रहता है, उसी की तरह जो उत्तर आकृतियाँ होती हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में जो समस्या आकृति होती है या प्रश्न चित्र होता है उसी को ढूंढना होता है, वही फिगर मैच कराना होता है। बहुत ही आसान है ये टॉपिक। यहाँ से आपको 4 प्रश्न निश्चित मिलेंगे। नए पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लास को भी डिज़ाइन किया है, ताकि आपको काफ़ी सुविधा हो सके और एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन अवश्य बना के आ पाएँ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक चतुर्भुज है, इसमें कुल 6 भाग बनाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि जितने भी चतुर्भुज उत्तर आकृतियों के हैं सब में 6 भाग बनाए गए हैं। हमें यही फिगर इसमें मैच कराना है। तो आप इसमें देखें कि जो क्रॉस यहाँ पे है, जो गुणे का चिन्ह है, वो कितना है? ये 2 है। और यहाँ पे देखें 1 2 3, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी देखें 3 क्रॉस है, इसलिए ये भी फिगर नहीं हो सकता है। और यहाँ चौथे फिगर की अगर हम बात करें, यहाँ भी 3 क्रॉस है, इसलिए ये फिगर भी नहीं सही है। अब हमें कौन सा फिगर बच रहा है? तीसरा बच रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए 2 क्रॉस दिया हुआ है, जिसका पोजीशन भी वही है जो प्रश्न चित्र में है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 क्रॉस मैच कर गया। और ये जो 4 डॉट हैं आप देख पा रहे होंगे, ये 4 डॉट उसी पोजीशन पर यहाँ मौजूद हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। यानी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। सही कौन सा ऑप्शन होगा? सी सही होगा। और जो हम अपने आंसर शीट में सी करेक्ट कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। आप इसमें ध्यान से देखें, एक सर्किल बना हुआ है समस्या आकृति में और इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। समस्या आकृति में एक वृत्त है जिसको 4 भाग में बांट दिया गया है और एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चतुर्भुज या इसके अंदर बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। सेम यही चीज़ उत्तर चित्र में भी यही चीज़ है कि एक वृत्त है और उसको 4 भाग में बना करके एक चतुर्भुज बनाया गया है। एक वृत्त, उसको 4 भाग में बांट दिया गया है और एक चतुर्भुज बना दिया गया है। एक वृत्त है, उसको 4 भाग में बांट करके एक चतुर्भुज बनाया गया है। वही चीज़ यहाँ भी है। अब इसमें अंतर क्या है? हमें उसी अंतर को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे देखें आप, जो हाफ सर्किल ऊपर है वहाँ पे दो जीरो हैं और 2 डैश ऐसे लगे हुए हैं, तो 2 जीरो और नीचे 2 डैश। अब यही सेम फिगर इसमें मैच कराना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा ऑप्शन सही है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से कि 2 जो जीरो हैं वो ऊपर हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे ऊपर हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। और ये जो 2 डैश लगे हुए हैं वो डैश भी ऐसे लगे हुए हैं, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखते ही आप ये गेस कर पाएंगे कि इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप
इसके आंसर कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे एग्ज़ाम हॉल में इसके क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ये जो दूसरी टॉपिक है समान आकृति को ढूंढना, तो बिल्कुल आप मैच करा लीजिए कि कौन सा फिगर सही है और उसी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम चलें तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और इसका ये टेल है जो सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो पहला जो एरो है उसका दिशा पीछे की तरफ है और इसका जो टेल है वो सर्कुलर है। अब ये फिगर हम इन चारों में मैच करा लें तुरंत। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए में भी इसी तरह का एरो है और इसका जो टेल है वो सर्कुलर है और बी का भी वही सेम चीज़, इसका भी टेल पहले है और इसका जो हेड है वो एरो के आकार का है और जो इसका टेल है वो सर्कुलर है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में पहला चीज़ मैच कर गया, लेकिन तीसरा और चौथा अलग है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चौथा भी वही है। अब आप सेकेंड नंबर पे आप ध्यान दें कि इसका जो बेस है ये चतुर्भुज के आकार का है और यहाँ भी चतुर्भुज के आकार का है और इसका जो टेल दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। जबकि यहाँ पे त्रिभुज है लेकिन यहाँ पे क्रॉस है और हाँ यहाँ पे क्रॉस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब ये मैच नहीं किया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी मैच नहीं किया और यहाँ भी मैच नहीं किया और यहाँ पे मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब हम सिर्फ दूसरे को ही चेक करेंगे। क्या यहाँ पे जो एरो है इसका देखिए ये वाला हिस्सा त्रिभुजाकार है, सेकेंड वाले में ये हिस्सा त्रिभुजाकार है और यहाँ पे देखें दो पैरेलल हैं और इसे जो एरो है वो काट रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है। तो यहाँ भी सेकेंड ऑप्शन में वही है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह फिगर बिल्कुल सेकेंड फिगर से मैच कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा अगर आप इस पे काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप इसे अवश्य सही कर लेंगे। जरा सा भी ये कठिन नहीं है और इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देख लेंगे तो भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आप बना के आ जाएंगे। अब देखें 2018 में जो चौथा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो यस बना हुआ है, सब में यस बना हुआ है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पे एक साइड में आप देख पा रहे हैं एक आर्क कटा हुआ है। आर्क मतलब चाप लगा हुआ है, एक आर्क यहाँ है और एक सर्किल है या 0 है। तो यहाँ भी एक 0 और यहाँ पे आर्क लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पहला ही इससे मैच कर रहा है। आप इसके दूसरे ऑप्शन के पास जाएं तो देखिए ये जो आर्क नीचे है ये ऊपर लगा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ आर्क लगा हुआ है, ये भी पहले से मैच कर रहा है, लेकिन ये फिगर डिफरेंट है। इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ एस में आप देख पा रहे होंगे कि एक 0 और लगा हुआ है। एस का जो लास्ट सिरा है, एंड जहाँ पे है या शुरुआत जहाँ पे है वहाँ भी एक 0 पहले से बना हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आर्क ऊपर है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 टॉपिक हमने कवर कर दिया है। पहला कि असमान आकृति को ढूंढना होता था, तो 4 ऑप्शन ए बी सी डी में 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक अलग होगा, तो अलग की पहचान करना होता है। जो दूसरी टॉपिक है वो एक समस्या आकृति दिया रहता है और 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो जो समस्या चित्र है उसी को मैच कराना होता है 4 ऑप्शन में, किसी एक से वो मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है, उसी ऑप्शन को टिक कर देना रहता है। और इस तरह से यहाँ से कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले और दूसरे टॉपिक को मिला दिया जाए तो यहाँ से 8 प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे होंगे तो आप ये 8 प्रश्न अवश्य एग्जाम हॉल में सही कर लेंगे। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, अभी 8 टॉपिक और बचे हुए हैं। उन 8 टॉपिक को जब हम कंप्लीट कर देंगे तो आप 40 के 40 प्रश्न को आप टारगेट कर लेंगे रीजनिंग के। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक आसानी से और सरलतापूर्वक प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।